तो हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एनजेपी स्टेशन कैसे आ सकते हैं, फिर वहाँ से बस या सैर कैब से दार्जिलिंग तक कैसे आ सकते हैं, कौन से होटल में बुक कर सकते हैं, टॉय ट्रेन की सवारी कैसे ले सकते हैं और मॉल रोड चौरास्ता का पूरा डिटेल्स आपको दिखाया था। अगर आपने अभी भी नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो चलिए अब आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ से चुप के जाना पड़ेगा। क्या क्या हम लोग डिस्कवर कर रहे हैं साथ हम लोग। आज हमारा दूसरा दिन है और आज हम दार्जिलिंग के डिफरेंट साइट सीइंग प्लेसेस को विजिट करने वाले थे। दार्जिलिंग में आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी प्लेस विजिट कर सकते हैं, जैसे कि टाइगर हिल, जहां लोग कंचनजंगा के पहाड़ों से सनराइज को देखने के लिए जाते हैं। पर मॉनसून में अभी फ़िलहाल काफ़ी फॉग होती है, जिसके कारण सनराइज व्यू मिलना मुश्किल है। या फिर आप जा सकते हैं पीस पगोड़ा, जो कि एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, या फिर घूम मॉनेस्ट्री। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप जूलॉजिकल पार्क भी जा सकते हैं, जहाँ पे रेड पांडास काफ़ी पॉपुलर है। और फिलहाल रोपवे अभी बंद है क्योंकि झारखंड के एक्सीडेंट की वजह से। पर हम दोनों का कुछ अलग ही प्लान था। दार्जिलिंग में आपको कोई भी व्यू पॉइंट जाने के लिए काफ़ी सारे कैब्स मिल जाएंगे, तो हमने भी एक कैब को हायर किया और सबसे पहले निकल गए बतासिया लूप के लिए। हमारे ड्राइवर का नाम था बिनॉय, जो सच में काफ़ी फ्रेंडली नेचर के थे और रीजनेबल प्राइस में हमें ले गए थे। अगर आप उन्हें बुक करना चाहे तो मैंने उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, पर ध्यान दें कि उनका 4 सीटर कार है। और जल्द ही हम बतासिया लूप पहुंच गए थे। बतासिया लूप के बाहर आपको काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स भी मिल जाएंगे, जहां आप अपने मनपसंद का कुछ भी खा सकते हैं। बतासिया लूप का एंट्री फी है 30 रुपया पर हेड करके। जैसे ही हमने अंदर घुसा, हमने देखा कि गार्डन काफ़ी हरा भरा और फूलों से सजा हुआ था। मन तो किया एक खूबसूरत सा फूल तोड़ ही लूं, मगर फूलों को नहीं तोड़ने में ही उनकी खूबसूरती रहती है। फिर हमने देखा टॉय ट्रेन को बतासिया लूप के चक्कर काटते हुए।
बिल्कुल सेंटर में आपको एक वॉर मेमोरियल स्टैंड भी दिखेगा, जो यहाँ के गोरखा सोल्जर्स को डेडिकेट करता है, जिसने नेशन के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया है। यहाँ पे आप यहाँ के लोकल ड्रेस भी ट्राई कर सकते हैं, जो कि 50 रुपीज़ पर हेड में आपको पहनने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे काफ़ी कोई जो भी टूरिस्ट आते हैं इस ड्रेस को ट्राई करते हैं और फोटोशूट भी करते हैं। और यहाँ पे बाइनोकुलर्स की मदद से दूर दूर अच्छी व्यू भी देख सकते हैं, जो कि 50 रुपीज़ पर हेड में आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग भी कर सकते हैं और ठंड के कुछ कपड़े ले सकते हैं। फिर हमने देखा और एक टॉय ट्रेन को गुजरते हुए, जिसका व्यू देखने लायक था। ये टॉय ट्रेन पूरा बतासिया लूप का एक गोल चक्कर काटते हुए जाती है, जिसका व्यू ही काफ़ी खूबसूरत सा होता है। आप देख ही सकते हैं किस तरह हर कोई फोटो लेने के लिए तैयार है। इस खूबसूरत सीन के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो बतासिया लूप में हम लोग का घूमना जितना था हम लोग घूम चुके हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट डेस्टिनेशन है रॉक गार्डन। तो चलिए अब आपको रॉक गार्डन का दर्शन करते हैं। कैसा लगा इसरा तुमको जगह? जगह अच्छा है। जगह तो काफ़ी अच्छा है। हाँ, जगह काफ़ी अच्छा है। बाहर निकल के हमने थोड़ी सी पेट पूजा कर ली, क्योंकि हमें अब अगली डेस्टिनेशन जाना था, जो कि था रॉक गार्डन। तो ये आ गया आलू चॉप, 3 पीस कितना है? 3 पीस 30 रुपीज़ करके है। उसके बाद जिन रास्तों में हम पहुँचे उसका नज़ारा बस देखने लायक था। हम बस पहाड़ों से नीचे नीचे चले ही जा रहे थे। और रास्ते में आपको टी वैली का भी नज़ारा देखने को मिलेगा। फिर फाइनली हम रॉक गार्डन पहुंच जाते हैं, जहां बाहर से आप कुछ खाने के सामान भी खरीद सकते हैं।
रॉक गार्डन के एंट्री में ही आपको वाटरफॉल्स नज़र आएगा, जिसका एंट्री फ़ी है 20 रुपीज़ पर हेड करके। तो टेढ़े मेरे रास्तों को क्रॉस करते हुए अब हम लोग पहुंच गए हैं रॉक गार्डन में। ये काफ़ी नीचे है, तो काफ़ी टेढ़े मेरे रास्तों क्रॉस करते हुए हम लोग आए हुए हैं। तो चलिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से पानी बह रहा है पहाड़ों से। तो अब चलिए रॉक गार्डन का दर्शन करते हैं और यहाँ का जितना भी अच्छा व्यू है वो आपको अच्छे से दिखाते हैं। तो आगे मिलते हैं। पीछे बिल्कुल देख सकते हैं फॉल्स किस तरह से गिर रहा है। पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और व्यू देखने लायक है। रॉक गार्डन में आपको ऊपर की तरफ चढ़ते ही रहना होगा, और अगर आपके साथ एल्डर्स भी है तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा। आप देख सकते हैं किस तरह ऊपर पहाड़ों से पानी बहते हुए नीचे आ रही है। और आप चाहे तो यहाँ भी लोकल ड्रेस को पहन के फ़ोटो खिंचा सकते हैं, जो कि 50 रुपीज़ पर हेड में मिल जाएगी। यहाँ काफ़ी कोई अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए आपको नज़र आएंगे। पर हम व्यू का आनंद लेने के लिए और ऊपर की तरफ चलते गए। ऊपर से गार्डन का व्यू और भी खूबसूरत सा लगता है। हम जितना ऊपर चढ़ते गए हमें उतना ही अच्छा व्यू मिलता ही गया। अभी हम लोग और ऊपर जा रहे हैं, देखते कितना ऊंचा तक है। और आप देख सकते हैं ऊपर से, आई होप दिखाई दे रहा हूँ, ऊपर से नीचे तक पूरा पानी फ्लो होते हुए जा रहा है। पूरा साफ पानी, क्रिस्टल क्लियर पानी है। अब देखते हैं कितना ऊपर तक हमें जाना पड़ेगा। अभी हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और फॉल्स देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ पे ज़बरदस्त है। कभी आप आए तो रॉक गार्डन तो एक बार तो आना ही चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं देखने लायक व्यू है। पहली बार देख रहा हूँ लेकिन मज़ा आ गया आज बहुत ज़्यादा। रॉक गार्डन मस्त विजिट है। सुनाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मस्त विजिट है। बिल्कुल नीचे से आए हैं और नीचे से अभी काफ़ी ऊंचा तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और यहाँ हमें फॉल्स भी नज़र आ गया है काफ़ी ऊपर तक। फिर भी हम और ऊपर जाने का ठान लिया था, जहाँ पे किसी का आना जाना ही नहीं था। काफ़ी नीचे से काफ़ी ऊपर तक आ चुके हैं। अब लग रहा है हमें और ऊपर जाना है। चलिए फॉलो मी। लग रहा और ऊंचा है।
तो ऐसा हो गया कि काफ़ी नीचे से हम लोग काफ़ी ऊपर तक आना पड़ा है और पता नहीं ये कितना ऊंचा तक अभी जाने वाला है। तो देखते हैं, अभी हम लोग और ऊपर जाएंगे। इरशाद, कैसा लग रहा है? फिलहाल तो काफ़ी थक चुके हैं क्योंकि ऊपर जा रहे हैं और जितना ऊपर जा रहे हैं हम लोग को गर्मी लग रहा है। फ़िलहाल यहाँ का दार्जिलिंग का मौसम तो काफ़ी ठंड है अभी, लेकिन ऊपर चढ़ते चढ़ते गर्मी का महसूस हो रहा है। तो चलिए अब देखते हैं। यहाँ तक ऐसा हुआ है कि जो लोग हैं वो नीचे तक ही आए हुए हैं, कोई ऊपर नहीं आ रहा है क्योंकि इतना ऊंचा तक है, कोई ऊपर आ ही नहीं रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि ऊपर कहाँ तक जाता है। तो आइए डिस्कवर करते हैं, ब्लॉग पे बने रहिए। कोई इतनी ऊपर तक तो नहीं आ रहा था, पर हमें ही एडवेंचर का ज़्यादा ही जोश चढ़ा था, इसलिए हम आगे बढ़ते चले गए। तो अब हम लोग आ चुके हैं सबसे ऊपर, और जहाँ तक यहाँ से लग रहा है, यहाँ से अब लग रहा है नीचे का रास्ता है, क्योंकि यहाँ से नीचे फिर से चले जाएंगे। तो हम लोग सबसे ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। हम लोग ही, मैं और इरशाद आया हूँ, ठीक है। तो हम लोग पूरा एंड पॉइंट तक आ चुके हैं, जहाँ तक लग रहा है यही सबसे ऊपर में है। लेकिन जो भी व्यू है गाइस दिखने लायक है। देखिए बहुत अच्छा व्यू है, वाटरफॉल्स वगैरह बहुत अच्छा था और देखने में भी बहुत मज़ा आया। तो अब देखते हैं, अब यहाँ से नीचे जाएंगे या फिर रास्ते में पहुँचेंगे। तो आई होप जो भी व्यू है आपको अच्छा लगा होगा। तो ब्लॉग पे बने रहिए, आगे बहुत कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। अब हम लोग फ़िलहाल पहुँच चुके हैं, ये एंडिंग पॉइंट है। यहाँ एक हट टाइप का कुछ बनाया हुआ है और यहाँ बैठने के लिए बनाया हुआ है, लेकिन इतना ऊंचा तक कोई आ नहीं पाता है, तो शायद इसलिए बंद है ये सब। देखिए यहाँ पे बैठ सकते हैं आप। शायद कुछ खाने का स्टॉल वगैरह होता था पहले, लेकिन कोई आता नहीं इतना ऊंचा तक अब। और नीचे का व्यूज़ देखिए गाइस, ये एकदम ऊपर तक हम लोग आ चुके हैं, जहाँ तक कोई आता ही नहीं है। तो ये भी एक बैठने का पॉइंट है जहाँ लोग बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यू है, यहाँ बैठने का जगह है। बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि ये ऊंचा में है, और नीचे जितना भी है, जितना भी वाटरफॉल्स वगैरह है, जो भी नीचे ही में ही है। और यहाँ ऊपर में जो है बैठने लायक है, माउंटेन्स है, ग्रीनरी है, काफ़ी अच्छा व्यू है। और रॉक गार्डन मुझे तो काफ़ी, मैं तो पहली बार आया हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। साथ तुमको कैसा लगा? वो काफ़ी अच्छा है ये भी। हाँ, मुझे जहाँ तक लगता है दार्जिलिंग में आप आ रहे हैं तो रॉक गार्डन तो एक बार आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पूरा पहाड़ी और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। तो अब देखते हैं, अब यहाँ से हम लोग निकलने का प्लान है, क्योंकि शायद मौसम भी ख़राब हो सकता है और हम लोग को जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से। फिर चलते चलते हमने भी एक न्यू प्लेस को डिस्कवर किया, जिसके बारे तो हमने भी नहीं सुना था। ये शायद नाग का कोई मंदिर लग रहा था, जहाँ पे लोग नाग की पूजा करते हैं। आपने देखा ये शायद नाग का मंदिर वगैरह था, और यहाँ से झुक के जाना पड़ेगा। क्या क्या हम लोग डिस्कवर कर रहे हैं साथ हम लोग, है ना। शायद यहाँ कोई किसी ने देखा भी नहीं होगा, हम लोग ने खोज निकाला। ठीक है, अब नीचे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि बारिश होने लगी है। इससे पहले कि हम लोग भीग जाए, हम लोग का ड्राइवर साहब भी वेट कर रहे होंगे हम लोग का। तो अब चलते हैं, ब्लॉग पे बने रहिए। दार्जिलिंग का बहुत सारा व्यू हम लोग फिर कंप्लीट करने वाले हैं और बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। ये ब्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है, आगे मिलते हैं। बाहर निकल के हम अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। तो आज का दिन हो गया कंप्लीट। अब हम लोग को भूख लगा है तो अब जाएंगे खाना खाने, बहुत भूख लगा है। अब कल है तीसरा दिन, डे 3, जो हम लोग का आखिरी दिन है, और कल बहुत ज़्यादा धमाका होने वाला है। तो ब्लॉग पे बने रहिएगा। अब कल का दिन को स्टार्ट करेंगे धमाके के साथ। अगले ही दिन हम निकल गए थे एक ऑफबीट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है लेप्चा जगत, जहाँ पे हमने एक बेहतरीन होम स्टे में स्टे किया था और वहाँ के व्यू पॉइंट्स का नज़ारों का भी दर्शन किया था, जो आपको देखने को मिलेगा हमारी अगली वीडियो में। तो जिसने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत जाके सब्सक्राइब करे। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।